तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो क्वेश्चन हमारा मतलब एक्सरसाइज चैप्टर हमारा तीसरा है और एक्सरसाइज हमारी है मतलब चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एंड एक्सरसाइज हमारी 3.3 है जो कि प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, मेरा यही कहने का उद्देश्य है। और देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने प्रश्नावली 3.3 में से जो डिफिकल्ट थे, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे पहले पार्ट्स में थे। पहले पार्ट्स का 4th, 5th और 6th हमने क्वेश्चन करा दिया, उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे क्योंकि वो बहुत ही सरल हैं। और हमने दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया था। तीसरे में हमारे 6 पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले में 6 पार्ट्स थे इसलिए तीसरे में भी 6 पार्ट्स कह सकते हैं। देखो क्वेश्चन को समझे और थोड़ी वीडियो उसके तो लंबी भी हो सकती है क्योंकि 6 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन को समझते हैं हम। दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्याएं हल है, दो संख्याएं माना दो संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्या x और y हैं, x पहली दूसरी y है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, अंतर तो यही है, योग होता था x प्लस वाई इक्वल टू कितने 26। अब नेक्स्ट क्या रहा, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है। मतलब एक ये संख्या मतलब क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी। तो x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये समीकरण फर्स्ट आ गया और ये हमारा समीकरण सेकंड आ गया। बस सिर्फ आपको यही निकालना, तो उसके बाद आप खुद कर दोगे। अब देखो यही निकालना मतलब देखो पहले तो समीकरण बनाना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाव, सब्सट्रैक्ट पूछ रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जो y जो है दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है 3y। तो x इक्वल टू 3y इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 3y मतलब x इक्वल टू 3y समीकरण फर्स्ट में रखने पर x इक्वल टू में क्या रखनी, 3y। तो x इक्वल टू 3y माइनस के y, x का मान क्या है हमारा 3y, तो x की जगह लेके मैंने 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26। 2y मतलब 3y में से 1y गई तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13 दूनी 26 हुए तो y इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 समीकरण सेकंड में रखने पर y इज इक्वल टू 13 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई क्या है 13, x इज इक्वल टू 13 थी 39, x इक्वल टू 39 और एंड y इज इक्वल टू 13। ये क्या निकल गया है, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया है। वो संख्या क्या है हमारी 13 और 39। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बना कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात करने। मान लो दो कोण माना हमारे दो संपूरक कोण हैं। कोण क्या है, x डिग्री और y डिग्री। तो दो कोण कितने के बराबर होते हैं, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारा समीकरण बन जाता है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो मतलब x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18, ये समीकरण सेकंड बन गया।
ये यहीं तक है, सिर्फ खुद कर दोगे भाई, तुम खुद कर दोगे। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्या बात है, प्रतिस्थापन विधि क्या कहते हैं, तीसरा समीकरण और बनाओ। तो y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं हम, y इज इक्वल टू इधर आ जाएगी तो x माइनस 18 समीकरण थर्ड, जो कि समीकरण हमने सेकंड से y समीकरण थर्ड निकाला है। तो देखो y इधर जाएगी माइनस की प्लस आएगी, प्लस आएगी y प्लस 18 जाएगी माइनस की, तो माइनस की 18 और x प्लस की प्लस रहेगी। अब देखो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, y का मान कितना हमारा, y इक्वल टू x डिग्री माइनस के 18। और देखो y का मान समीकरण फर्स्ट है तो x डिग्री प्लस y की जगह हमें क्या लिखेंगे, x डिग्री माइनस के 18 डिग्री, जो भी कोण कह सकते हैं, इक्वल टू 180। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखा हमने x डिग्री की x डिग्री प्लस y डिग्री की जगह क्या है, x डिग्री माइनस के 18 इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2x डिग्री एक x 2x माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की, तो 180 प्लस के 18 माइनस की प्लस जाएगी तो 198 दो 198, क्योंकि 80 90 और 90 और 8 98, और x डिग्री इज इक्वल टू 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18, x इज इक्वल टू 99। देखो यहाँ पर मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भाई कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पहले क्लास ले चुके हैं। तो देखो y x इज इक्वल टू 99 समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या समीकरण है, y इज इक्वल टू x डिग्री माइनस के 18, तो y इज इक्वल टू x डिग्री किया जाएगा 99 माइनस के 18 की 18, तो y इज इक्वल टू 8 1 और 8 81, x हमारी क्या है 99। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हमारा क्या निकल गया है, x इज इक्वल टू हमारा 99 डिग्री है एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री है। तो देखो क्वेश्चन समझने की हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना है, थ्योरी का हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद तुम स्वयं कर दोगे भाई। थ्योरी का हम क्या बनाए, समीकरण बनाए, उसके बाद तुम खुद करोगे। हम तो कर रहे हैं, क्या तुम भी तो करोगे यार। एक चीज बताओ, हुआ या नहीं ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। माना बल्ले को हम या तो 20 से डिवाइड कर लो, तो गेंद को हम बल्ले बैट, तो बल्ले को तो हम x से डिवाइड करते हैं और गेंद को हम y से, तो 7x सभी हल। देखो माना बल्ला इज इक्वल टू बल्ले, देखो बल्ले को हम x से डिवाइड करते हैं और गेंद को हम y से डिवाइड कर लेते हैं। n कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी तुम चेंज कर सकते हो, तो समीकरण के अकॉर्डिंग बना देते हैं हम। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये समीकरण फर्स्ट। और ऐसे ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये समीकरण सेकंड बनेगा। 7x क्वेश्चन यही तो लिख रहा है ना, 6 गेंद है। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। प्रतिस्थापन विधि क्या कहते हैं, समीकरण थर्ड और बनाओ। मतलब हम मानो समीकरण सेकंड से इसको इधर ले जाते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x बटे 5, ये हमारा समीकरण थर्ड निकल गया है। अब तो इसके आगे तो कर दोगे यार, कर दोगे या नहीं कर दोगे ये बताओ। चलो हम और कर देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर आई की जगह में क्या लिखेंगे, ये वाली। तो 7x + 6y की जगह में क्या, -3x / 5 = 3800। तो 7x प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है 6 का इस पूरे ऊपर अंश में। तो 0, 6 × 35 की 0, 6 × 7 42, 42 और 3 45 का 5 यहाँ से लेगा 4, 6 × 6 और 4। दोबारा मल्टीप्लाई करते कहीं गलत तो नहीं होगा। 6 की 0, 6 × 30 की 0, 6 × 7 42, 42 और 3 45, 6 × 6 6 और 4 10, माइनस के 6 × 3 18x, 18x / 5 = 3800। यहाँ तक हमारा निकल के आया। अब देखो भिन्न बना लेते हैं हम इसको। यहाँ 1 बन जाए 5, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 में 35, 35x प्लस, क्योंकि 5 का तो ये ऊपर की तो ऊपर ही वाली संख्या आ जाएगी, 10500 माइनस 18x, क्योंकि 6 थी 18x / 5 = 3800। तो देखो इसका ऐसा मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 35x + 10500 माइनस 18x = 00, 8 × 5 40, 0 5 3 15 और 4 19। देखो 8 × 40, 3 × 5 15, 15 और 4 19। ठीक है भाई। x 35 में से 18 जाएंगे तो 5, 35 में से 18 7 1 17। ठीक है, 2 5 7 2 में 17, तो 17x प्लस के, क्योंकि हम 35 में से ये घटा दिए है ना, 17x प्लस = ये प्लस की माइनस में चली जाएगी तो 19,000 प्लस की माइनस आई 10500। कितनी बची, 19,001,0500 में से 0058 8500। तो 17x = 85, x = 17 बनना 500, x हमारी कितनी निकल गई, 500 निकल गई। और y = x = 500। समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है हमारा, ये वाला। तो y = समीकरण थर्ड है ना 1750 -3 × x की जगह 500 बटे 5, 5 × 3 15, 1500 हो गए, 5 × 3 15। 1750 में से 1500 घटाएंगे तो 250, 1750 में से 1500 घटाएंगे तो 250, मतलब 250 बटे 5, 5 25 50, मतलब y = 50 और x = 500। ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल के आया सभी, मतलब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन तो तुम कर ही लो, क्योंकि भाई देखो जब से प्रतिस्थापन विधि चल रही है। अब देखो हम सीधा समीकरण बना के चलेंगे, समीकरण बना देंगे और क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि लंबी ज़्यादा हो जाएगी ना वीडियो। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे और फिर आपको अपने आप स्वयं करना। जय श्री राम। थोड़ा शार्प कर देते हैं, उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे, तीनों रहेंगे उनके समीकरण बनाएंगे। उसके बाद आप सभी को स्वयं कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, देखो खुद कर रहे हो ना तुम। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी वीडियो ठीक ना दे। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की नियमित भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए इसके लिए समीकरण बनाते हैं हम। चौथे का x +
10y इज इक्वल टू 105। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। और सेकंड हमारा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये समीकरण सेकंड बन। आप समीकरण थर्ड इसी में से बना लो, समीकरण सेकंड से। तो 15y इज इक्वल टू 155 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू 155 माइनस एक्स अपॉन के 15। ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया। अब इसके आगे भी नहीं कर पाओगे क्या भाई? y का हमारा समीकरण फर्स्ट में रखने पर वही ना। अब देखो पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश के, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है। मान लो अंश है हमारा, माना इसको तो थोड़ा मतलब समीकरण के लिए सॉल्यूशन करना। माना अंश x तथा y वो हर इज इक्वल टू y। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है। अंश मतलब x पे दो भी जोड़ा जा रहा है, हर में भी दो जोड़ा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है। 5 यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो 5/6। अंश और हर में क्या 3 जोड़ दिया जाए, y प्लस 3 कितना आ रहा है? 5/6। समीकरण बना के देंगे भाई तुम्हें। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस की 18। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11x क्या रहा भाई? इसको इधर लेके आते हैं हम, प्लस को इधर, प्लस को इधर। तो 11x इज इक्वल टू 22 को इधर लेके आएंगे। देखो 22 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के, तो 9y प्लस के 18 माइनस के 22। ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो 11x इज इक्वल टू 9y माइनस के 18 4। अब इसको इधर ले आते हैं। 9y को क्या करते हैं? अब हम इधर ले आते हैं। तो 11x प्लस है तो माइनस आ जाएगी, माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस की 4 की माइनस की 4 रहेगी। तो समीकरण क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट बनेगा। अब सेकंड को भी ऐसे करते हैं। 6x मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इसका 6x प्लस 6 18। ठीक है। इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 5 15, मतलब प्लस 5 15। ठीक है भाई। इसको इधर ले और इसको इधर ले आओ। तो 6x डायरेक्ट प्लस है तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 18 प्लस की, और ये माइनस की है तो माइनस के 3 आएगी। 18 में से मतलब 15 में से 18 के तो माइनस के तो आएंगे, माइनस के 3। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब समीकरण थर्ड अपने आप स्वयं बना लेना भाई। देखो समीकरण थर्ड बना लेना है, या तो देखो समीकरण सेकंड से थर्ड भी बना देते हैं। समीकरण सेकंड से माइनस की इधर जाएगी 5y इज इक्वल टू इधर की इधर आएगी 5y, ये माइनस की प्लस हो जाएगी तो 6x प्लस के 3 अपॉन वो। अब इस 5 को हटा देंगे और 5 को क्या कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ये समीकरण हमारा थर्ड बन गया। अब देखो समीकरण 6वां क्वेश्चन है और तीसरे का लास्ट कह सकते हैं इसे। इसके आप समीकरण बना लेते हैं और आप जो क्लास है उसको यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। पहले इसको साफ कर दें। समीकरण ही तो बनाना है, समीकरण को नोट कर लेना जो लिख दिए हैं। जो चीज सॉल्यूशन करेंगे उसे सॉल्यूशन करना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए। 5 वर्ष बाद माना जैवक के पुत्र की वर्तमान आयु, माना 5 वर्ष बाद जैवक
की आयु, उसको माना जैवक की पुत्र की आयु, जैवक जे से डिवाइड है, जैवक के पुत्र की आयु हमने एक्स मानी, और जैवक की आयु वाई। तो तेरा है जब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब वाई प्लस 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, जैवक की आयु है ना 5 वर्ष बाद, तो वाई प्लस बाद में आए तो प्लस करने इज इक्वल टू, और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु से, तो x माइनस बाद में कोई संख्या आती है ना, बाद में कोई संख्या आती है तो उसके 5, तो 3 5। ठीक है भाई, समझ रहे हो क्वेश्चन को, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जैवक की आयु 5 वर्ष बाद, अगर बाद आ जाए तो प्लस होती है, ये प्लस है ना, ये प्लस ये वाली 5 वर्ष बाद की बात है, तो y प्लस 5 जैवक की आयु कह रहा है ना, y प्लस 5 इज इक्वल टू पुत्र की आयु से 3 गुनी, 3 गुनी तो 3x प्लस 5, इसकी 3 गुनी तो हो रही है, 3 गुनी। अब चलो यहाँ पर अब हम एक्स वाई निकाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट समीकरण बना लेंगे। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस के 3 बन 15, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 3x माइनस के 3x आएगी ना, प्लस के तो माइनस के 3x प्लस के y इज इक्वल टू 10, प्लस की जाइए माइनस 10, ये समीकरण फर्स्ट बन गया, माइनस के 3x प्लस के y। या आप ऐसे भी कर सकते हो 3x माइनस इधर माइनस ले लेंगे इज इक्वल टू 10, 3x। ये दोनों समीकरण हमारे गलत नहीं है, समीकरणों को समझने की कोशिश करना, ये भी हमारा समीकरण गलत नहीं है। इस माइनस को हम, इस माइनस को, चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये हमारा निकल गया, तो y प्लस 3x प्लस 15, तो माइनस ये हमारा समीकरण बनेगा, माइनस इधर लाएंगे तो इधर भी आ जाएगी माइनस माइनस, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के 10, ये चीज भी समझ रहे हैं। ये समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण सेकंड बनाते हैं हम। अब है 5 वर्ष पूर्व पहले जैवक की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब y माइनस 5, पूर्व पहले की बात करेगा तो माइनस, और बाद की बात करेगा तो प्लस। पूर्व जैवक क्या उसके पुत्र की आयु तो 7 गुनी है, तो 7 y माइनस 7, क्या है y माइनस 7, y माइनस 5 ही आएगा, 5 आएगा 7 यार। क्वेश्चन देख लें एक बार, और पूर्व इसकी 7 गुनी थी तो 7, हाँ 5 ही आएगा यहाँ 5। अब समीकरण सॉल्व, क्योंकि 7 गुनी तो हो गई इसकी, 7 गुनी ये वाली x आएगी, लेकिन x तो y माइनस 5 7x माइनस के 35 प्लस मतलब y माइनस जाएगी प्लस के 40, प्लस के 40 मतलब माइनस के प्लस के 40, मतलब माइनस की जाएगी माइनस की 5 तो इधर जाएगी प्लस की 5, प्लस के 5 और माइनस के 35 तो माइनस के 30, तो y इज इक्वल टू 7x माइनस के 30। अब इसको इधर ले आओ, तो 7x प्लस की माइनस में जाएगी, माइनस की प्लस में जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, इस माइनस को 3 माइनस 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस के 3, और इसको इधर ले आएंगे तो 7x प्लस की तो माइनस y, इसको कह सकते हैं 7x माइनस y इज इक्वल टू 3, समीकरण सेकंड। 7x माइनस y इज इक्वल टू 30, ये हमारा क्या निकल गया है, समीकरण सेकंड निकल गया है। ठीक है भाई, देखो समझ लो थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी तो उसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई, मल्टीप्लेक्सर करके तो आ ही जाएगा तुम पे,
अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, समझ रहे हो। तो 3x यहाँ पे डिफाइन करते हैं 15, इसको इधर ले आता है, इसको इधर ले आता हूँ, 15 10 माइनस की आएगी तो बाई माइनस, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है भाई, यही निकल के आया है समीकरण फर्स्ट है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है। समीकरण सेकंड हमारे मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है हमारी, और समीकरण तुम थर्ड बना रहे हैं ना, तो आपका सॉल्यूशन आपके सामने निकल के आ जाएगा भाई, वही प्रतिस्थापन विधि समीकरण थर्ड बना लेना। इसका बना दें यार थर्ड समीकरण, समीकरण सेकंड से y इज इक्वल टू, इधर जा रही थी इधर माइनस आ जाएगी 7x माइनस के 3। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 7x माइनस 3। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्वेश्चन हमारे यही होंगे यार, मतलब समीकरण हमने तुम्हें बता ही दिया, क्वेश्चन आप अपने आप हिसाब से कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस क्वेश्चन को जरूर करके दिखा दोगे भाई। 3 क्वेश्चन थे, 3 तो हमने करा दिए थे। और जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अगर आपने देखी तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है।